फ्लोरिडा मियामी में तूफान, तेज बारिशों का सिलसिला जारी। फ्लोरिडा के गवर्नर ने सैलाब की पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी। फ्लोरिडा में पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच 16 जून को शेड्यूल है। पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता रोज फ्लोरिडा पहुंची थी। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच लॉडरहिल फ्लोरिडा में 16 जून को खेला जाएगा। जबकि बारिश और तूफान के बायस मैच मनसूख हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान की महान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हुई। अगर पाकिस्तान कनाडा को हरा भी दे, आयरलैंड को हरा भी दे, यूएसए आयरलैंड के खिलाफ जीत भी ना पाए, तब भी बाहर हो चुकी हुई। हर बार आप कहते हो कुदरत का निजाम हो जाए, कैसे होगा? हो भी गया तो क्या आप आगे जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। अगले 3 दिन तक भी इसी तरीके से बारिश होनी है। मैच तो बहुत दूर की बात है, टॉस तक नहीं होने वाला, टॉस तक नहीं होने वाला। जरूर चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान दोबारा मैच हो, बट इंडिया जीता तो अभी होपफुली पाकिस्तान के भी चांसेस ब्राइट हो गए हैं। लव टू सी पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनल। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। कोहली को चाहिए फिर से एक और मौका, पाकिस्तान को ले जाओ ऊपर और जिताओ फिर हमारे साथ खिलाओ। अपने पाकिस्तान आ गया है ताकि इंडिया के साथ एक बार फिर मुकाबला हो। इंडिया हो पाकिस्तान हो, एट द एंड ऑफ द डे है तो सेम ही। तो जितने फैंस हैं वो ज़रा दिलों को थाम के बैठे हुए हैं और उनकी जो दिलों की धड़कनें हैं, हार्ट बीट हैं, वो काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी हैं। क्योंकि अब जो हालात हैं वो संभलते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि फ्लोरिडा रेन हैज़ पुट पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऑन दी वेंटिलेटर। और सब इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के दुआएं कर रहे हैं। एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में कैलकुलेटर है, वो तो है ही है। एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में कैलकुलेटर तो था ही था, लेकिन अब उसके साथ साथ तस्बीह और कैलकुलेटर के साथ साथ अब हाथ भी उड़ चुके हैं दुआओं में। ठंडा स्टॉर्म जो आएगा 16 को, यानी कि अरमान धुलते हुए देख रहे ना कुदरत का निजाम। जब तुम्हारे साथ था तो तुमने मजे लिए उससे। कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी शाम है। अब सारे बत्ती बना के थंडर स्टॉर्म ने स्कैटर्ड स्टॉर्म में तब्दील किया। फ्लोरिडा हिल में लॉडर हिल का एल तुम्हारे डाल के घुमा दिया और बारिश में बैठे देखते रहो तुम लोग कि कैसे लोग 25 करोड़ के अरमान जो है धुल रहे हैं। इन लांतियों को भेजकर फायदा क्या हुआ यार? बारिश का आदमी बारिश को रोकने के लिए दुआएं करे आप क्या? मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी हुई है, कोई फायदा नहीं रहा। इतने अरसे के बाद ऐसा पहली दफा होगा T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के अंदर नहीं जा सकी। कुदरत का निजाम, उसने हमारे साथ वही वाला काम किया है। हम समझ रहे थे कि कुदरत का निजाम शायद हमारे फेवर में चलेगा, लेकिन नहीं। फ्लोरिडा में वो सैलाब आ गया है। पाकिस्तान का जो आयरलैंड के साथ मैच है, उससे पहले यूएस का जो आयरलैंड के साथ मैच है, उधर तो भैया 60-70% रेन के चांस हैं। बारिश आई तो यूएसए आगे चला जाएगा, यूएसए जीत के तो आगे चला ही जाएगा। तो बहुत ही इफ्सन बट है, बड़े मसाइल है। अब आप बोलेंगे पाकिस्तान को क्यों जज कर रहे हैं? क्योंकि वो जीत रहे थे, 48 गेंदों पे 48 नहीं हुआ, 8 विकेटें हाथ में थी। पाकिस्तान के हमेशा कुदरत का निजाम इनकी फेवर में थोड़ी जाएगा। कभी कोई बारिश गिरेगी तो जो कुदरत का निजाम है वो सबके लिए होता है, वो किसी एक कंट्री के लिए या किसी एक रिलीजन के लिए तो नहीं होता। बारिश होती है तो हर जगह होती है। तो आप कभी वो आपके फायदे में होती है, कभी आपके अगेंस्ट चली जाती है। पाकिस्तान की महान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हुई। अगर पाकिस्तान कनाडा को हरा भी दे, आयरलैंड को हरा भी दे, इंडिया यूएसए को भी हरा दे, यूएसए आयरलैंड के खिलाफ जीत भी ना पाए, तब भी बाहर हो चुकी हुई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी हुई है, कोई फायदा नहीं रहा। इतने अरसे के बाद ऐसा पहली दफा होगा T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के अंदर नहीं जा सकी। अगर मैं आपको बताऊं तो जहां पे मैच है 14 तारीख को यूएसए वर्सेस आयरलैंड, फ्लोरिडा के अंदर ये मैच है, लॉडर हिल्स के अंदर ये मैच है। वहां की अगर मैं आपको वेदर की रिपोर्ट बताऊं तो जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर बारिश का इम्कान था, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म का इम्कान है। जी हाँ, ठीक 10 बजे मैच शुरू होता है, ऐसा ही आपको पता ही है। यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके, चले 10 बजे इतनी बारिश नहीं है, 11 बजे भी इतनी बारिश नहीं है, लेकिन 11 बजे के फौरन बाद 30%, 40%, 30% और चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन उसके साथ जो बिजलियां बनी हुई है ना, उससे पता चलता है कि जो बारिश होनी है वो बड़ी खतरनाक किस्म की बारिश होनी है। थंडर स्टॉर्म आना है, मतलब कि तेज हवाएं चलेगी, मुश्किल होगा, क्रिकेट करवाना बड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ पे मैच हो पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इन केस पाकिस्तान के किसी मैच के अंदर बारिश होती है, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है, पाकिस्तान तब भी बाहर है। हाल ये आता है कि ऐसे मुकाम के ऊपर पाकिस्तान आया तो आया कैसे? चले माना कि इंडिया हमसे भरी टीम है, इंडिया ने हमें हराया, चले वो समझ आती है। लेकिन आप जो यूएसए से हारे हैं ना, आप जो यूएसए जैसी छोटी टीम से हारे हैं, आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, आपने अपनी क्रिकेट को खुद तबाह किया है।
ये पाकिस्तान की टीम अपनी जिम्मेदार खुद है। पाकिस्तान को किसी ने हराया नहीं, पाकिस्तान खुद से हारी है। मैंने पहले एयरपोर्ट से आपको तमाम तर सूरत हाल बताई थी कि यहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है, कि अगले 3 दिन भी इसी तरीके से लगातार बारिश होगी, जो कि आज पूरा दिन यहाँ फ्लोरिडा के अंदर ये बारिश होती रही है। मैं इस वक्त लाउडर हिल सिटी के अंदर मौजूद हूँ और यहीं पे ही क्रिकेट ग्राउंड है और पिछले 8 घंटे से मेरे एयरपोर्ट पर पहुंचने से लेकर अब तक 8 घंटे बीत चुके हैं और लगातार 8 घंटे बारिश जारी है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तकरीबन कुछ 3 घंटे एयरपोर्ट पे मौजूद रहा और वहाँ पे सारी सूरत हाल देखता रहा और उसके बाद तकरीबन मुझे 5 घंटे हो चुके हैं अपने होटल में पहुँचे हुए और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। और अगले 3 दिन तक भी इसी तरीके से बारिश होनी है। मैच तो बहुत दूर की बात है, टॉस तक नहीं होने वाला, टॉस तक नहीं होने वाला। मैं रिपीट करके आपको बता चुका हूं। और आज यहां तकरीबन 50 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं जिन्होंने टेक ऑफ करना था और कम से कम 20 के करीब परवाजें बाकी कुछ शहरों से जो यहां पे आ रही थी उन परवाज़ों को भी कैंसिल होना पड़ा। मैंने चेक करने की कोशिश की कि क्या आईसीसी जो है वो इस बारे में कुछ सोच रहा है, क्योंकि स्टेक में तो हम पाकिस्तानियों का ये वर्ल्ड कप लगा हुआ है कि यहाँ से फ्लोरिडा से जो मैचेस हैं उनको वापस न्यूयॉर्क या डेलस शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब तक की इत्तलात जो मेरे पास पहुँची हैं आईसीसी के ज़राए से मैंने चेक करने की कोशिश की है, आईसीसी चुप है, खामोश है। अब ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के साथ बात करनी चाहिए, इवन आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, क्योंकि इन 2 क्रिकेट बोर्ड का स्टेक लगा हुआ है। इंडिया वो तो ऑलरेडी सुपर 8 के लिए पहुंच गए हैं और अमेरिका तो दुआ ही मांग रहा होगा कि ये बारिश यहाँ पे ना हो, बारिश यहाँ पे हो ताकि उनको 1 पॉइंट मिले और वो भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। बट ये तमाम पाकिस्तानियों को अपने चेयरमैन को टैग करके मोहसिन नकवी साहब को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हम सबको एक पटिशन डालनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर कि वो आईसीसी से बात करें। कल का मैच अभी से बता दूं आयरलैंड और यूएसए का तकरीबन मंसूख हो गया और वो सिर्फ शुरू होते हैं। थंडर स्टॉर्म है जो परफॉर्मेंस बाबर आजम और उसकी कंपनी ने दे दी थी ना, थंडर स्टॉर्म परफॉर्मेंस दे दी, वो चढ़ गई इस पे। ठीक है, अब रह गया स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म जो आएगा 16 को। यानी कि अरमान धुलते हुए देख रहे ना, कुदरत का निजाम जब तुम्हारे साथ था तो तुमने मजे लिए उससे। यूएसए से कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी शाम है। अब सारे बत्ती बना के थंडर स्टॉर्म ने स्कैटर्ड स्टॉर्म में तब्दील किया। फ्लोरिडा हिल में लॉडर हिल का एल तुम्हारे डाल के घुमा दिया और बारिश में बैठे देखते रहो तुम लोग कि कैसे लोग 25 करोड़ के अरमान जो है धुल रहे हैं। इन लांतियों को भेजकर फायदा क्या हुआ यार? बारिश का आदमी बारिश को रोकने के लिए दुआएं करे अब क्या? तो भाई साहब हालात कुछ बिगड़ते हुए हैं, हालात कुछ संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और फ्लोरिडा रेंज हो तो बारिशें 7 समंदर पार नहीं हैं, लेकिन 7 समंदर पार एक मुल्क है पाकिस्तान और वहाँ उस मुल्क की जो क्रिकेट टीम है वो यूएसए की सरजमीन पर ज़रा डगमग डोल हुई। तो जितने फैंस हैं वो ज़रा दिलों को थाम के बैठे हुए और उनकी जो दिलों की धड़कनें हैं, हार्ट बीट हैं, वो काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो हालात हैं वो संभलते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि फ्लोरिडा रेन हैज़ पुट पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऑन दी वेंटिलेटर। और सब इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के दुआएं कर रहे हैं। एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में कैलकुलेटर है, वो तो है ही है। एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में कैलकुलेटर तो था ही था, लेकिन अब उसके साथ साथ तस्बीह और कैलकुलेटर के साथ साथ अब हाथ भी उड़ चुके हैं दुआओं में। और पहले तो हम चाहते थे कि इंडिया यूएसए को मारे, चलो वो तो कर दिया। फिर उसके बाद हम चाहते थे कि इंडिया यूएसए को हराने के बाद आइलैंड यूएसए को हराए। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि बरसात भी हो। तो अ लॉट ऑफ कुदरत का निजाम दैट नीड्स टू गो इन पाकिस्तानी फेवर। और उसके बाद इवेंचुअली आखिरी गेम तो आपने जीतना होगा, तभी ये कहानी आगे सोचेंगे। सो इसलिए कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वही हालत है कि सारा साल हम पढ़ते नहीं और एग्जाम से एक रात पहले हम चाहते हैं कि पूरा कोर्स हमारा मुकम्मल हो जाए और हम सुबह जाके पेपर दें और फिर हमारे फ्लाइंग नंबर्स आएँ और हम बिल्कुल फ्लाई आउट करें बड़े बड़े नंबर्स के अंदर। सो ये हमारी कुछ हालात हो चुके हैं इस वक्त टीम पाकिस्तान के। ये तो टीम पाकिस्तान की जो फैंस हैं 7 समंदर पार बैठे हुए, उनकी जो हालात हैं वो दिलों की धड़कन धक 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 हो रही हैं। वो धक धक इसलिए हो रही हैं क्योंकि सब वेंटिलेटर पे आ चुके हैं। वेंटिलेटर पे इसलिए आ चुके हैं कि हाथ दुआओं के लिए उठ चुके हैं कि भाई साहब बरसात भी हमारे हक में ना जाए, मतलब वेदर भी हमारे हक में हो, फिर आइलैंड भी यूएसए को हरा दे, फिर पाकिस्तान भी आइलैंड को हरा दे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू गो इन पाकिस्तान।